हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीमर इंग्लिश क्लासेस में आपका अभिनंदन, स्वागत। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो शुरू करते हैं हमारा NCERT कक्षा 8 का दूसरा पाठ, द सुनामी। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में देख लें। और जो ये पाठ जो हमारा है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में है और सुनामी जो धाराएं होती हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हमारे नक्शे के अंदर इसकी स्थिति क्या है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने को देखना है कि इसके दो भाग हैं, एक अंडमान और एक निकोबार। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है अंडमान और नीचे वाला जो हिस्सा कहलाता है निकोबार। तो देखो, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान और अंडमान आइलैंड। यानी ये 10 लिखा हुआ है, 10 नंबर चैनल है। इससे नीचे तो देखो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, उसके नीचे कार निकोबार और निकोबार आइलैंड, तरासा, कचहल, नानी कवरी, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये हमें अपने पाठ में सुनने को मिलेंगे सारे शब्द। अभी ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, ये इसके साइड में जो 6% है वो दे रखे हैं, वो वास्तव में कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, उनको सही करके आपको लिखना होता है। तो यहाँ इस पर नहीं देखते हुए हम सीधे अपने पाठ पर चलते हैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए, सुनामी यानी एक विशाल पावरफुल धारा होती है जो पृथ्वी समुद्र के नीचे उठती है, जो कि 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड और भारत के कुछ भागों जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टकराई थी और तमिलनाडु तट पर टकराई। यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो जीवन और साहस के बारे में बताती हैं। और कहा जाता है कि जब भी भूकंप आता है तो जानवरों को कुछ पहले अनुभव होता है। और यहाँ कुछ कहानियाँ हैं जो ये बताती है कि सजेस्ट करती है कि जानवरों को पता चलता है। तो देखिए पार्ट नंबर 1। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। इन archipelago का मतलब होता है द्वीप समूह। ये स्टोरीज कहानियाँ, यानी ये सभी जो कहानियाँ हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। यानी ये जो कहानियाँ हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in कचहल। यानी इग्नस व्यक्ति का नाम है, मैनेजर होता है प्रबंधक, कोऑपरेटिव होता है सहकारी, सोसाइटी है संस्था और कचल नगर का नाम है। कि इग्नatius कचल में एक कोऑपरेटिव संस्था में मैनेजर था यानी प्रबंधक था। His wife woke up him at 6 a.m. because she felt a earthquake। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि उसने भूकंप को महसूस किया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। In earthquake, भूकंप, केयरफुली सावधानी पूर्वक, सेट ऑफ यानी नीचे उतारा, टेबल
पुट डाउन नीचे रखा, ग्राउंड भूमि, फॉल गिरना, ब्रेक टूटना। इग्नेसस ने सावधानीपूर्वक टेलीविज़न को टेबल से नीचे उतारा और नीचे भूमि पर रख दिया ताकि ये गिरे और टूटे नहीं। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर परिवार था वो घर से बाहर की तरफ दौड़ा। कि साइड में दे रखे हैं आर्कीपेलागो एंड ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग आर सी, ये इसके वर्ण। दूसरा है टेम्परर। टेम्परर का मतलब होता है कंपन, इन स्लाइट हल्का, अर्थ टेम्परर द अर्थ शेकिंग ड्यूरिंग यानी अर्थक्वेक, यानी भूकंप के दौरान पृथ्वी का हिलना क्या कहलाता है, टर्मर। नेक्स्ट है व्हेन द टर्मर स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग, कि जब कंपन रुक गया, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा। इन द काउस एंड कन्फ्यूज़न, काउस इन असमंजस कह सकते हो, शोरगुल कह सकते हो, कन्फ्यूज़न उलझन, अव्यवस्था भी कह सकते हो, काउस अव्यवस्था। अव्यवस्था और उलझन में टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कोड होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ड इन अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन होती है दिशा। कि अव्यवस्था और कन्फ्यूज़न में दो बच्चों ने उनके दो बच्चों ने अपने नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ लिया और वे विपरीत दिशा की तरफ दौड़े। यानी देखो, मदर्स फादर का मतलब होता है नाना, मदर्स ब्रदर का मतलब होता है मामा, होल्ड होता है पकड़ना। ही नेवर सा देम अगेन, उसने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बहा ले जाई गई, यानी जो धाराएं थी उनमें बह गई। ओनली 3 अदर चिल्ड्रन हु कम विद देम वर सेव्ड, केवल 3 दूसरे बच्चे जो उसके साथ थे वो बचे। आगे देखो, संजीव वाज पुलिसमैन सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, कि संजीव एक पुलिस वाला था और वह निकोबार द्वीप समूह के कचल द्वीप में नियुक्त था। ही somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the wave, कि उसने किसी तरह होता है किसी तरह मैनेज व्यवस्था की होता है बचाया, हिमसेल्फ स्वयं, वाइफ पत्नी, डॉटर पुत्री, वे धारा, कि उसने किसी तरह अपनी पत्नी अपने आप को, अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को धाराओं से बचाया। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फॉर द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, परंतु तभी उसने जोहन, जो कि गेस्ट हाउस का रसोइया था, उसकी पत्नी की ओर से सहायता के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। यानी क्या किया कि उसकी जोहन की पत्नी थी, जो रसोइया था, उसकी पत्नी की आवाज़ उसने सहायता के लिए चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू, होता है बचाओ, हर, बट द वर बोथ स्वेप्ट अवे, यानी बहा ले जाई गई। संजीव पानी में कूद गया, यानी संजीव उसे बचाने के लिए, यानी किसे, उसकी पत्नी को बचाने के लिए पानी में कूद गया, परंतु उन दोनों को पानी बहा ले गया। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people, कि 13 साल की मेघना, जो कि अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। सी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी, फ्लोटिंग होता है तैरते हुए, इन द सी, होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, लकड़ी का दरवाज़ा, कि वह लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए 2 दिन तक समुद्र में तैरते हुए बिताए, कि उसने एक लकड़ी को दरवाजे को पकड़ करके 2 दिन तक
समुद्र में तैरते हुए बिताए। एवलिन 11 टाइम्स सी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर, कि उसने अपने सिर के ऊपर एक राहत हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए 11 बार देखा, कि उसने 11 बार राहत हेलीकॉप्टर को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए देखा। हेलीकॉप्टर रिलीफ होता है राहत, ओवरहेड होता है सिर के ऊपर, ओवरहेड सिर के ऊपर। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु उन्होंने उसे नहीं देखा। शी वॉज बोट टू द शोर बाय द वे, कि उसे एक धारा के द्वारा किनारे पर, शोर होता किनारा, लाया गया, यानी उसे एक धारा के द्वारा किनारे पर लाया गया। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सेशोर इन डेज, और उसने भुजंकी होकर सेशोर तट पर चलते हुए पाया, यानी उसने वॉज फाउंड अपने आप को क्या किया, एक भुजंकी होकर समुद्र के किनारे पर चलते हुए पाया। अलमस, या कह सकते हैं हम अलमास जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड। अलमास जावेद 10 साल की थी। शी वाज स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, यानी वह कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में छात्रा थी। ये कह सकते हो कि वह पोर्ट ब्लेयर के कैमनल यानी कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी, जहाँ उसके पिताजी का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नानी कवरी आइलैंड, उसकी माता राहिला का नानी कवरी द्वीप पर एक घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर सेलिब्रेट क्रिसमस, सेलिब्रेट होता है मनाना, कि परिवार वहाँ क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए गया था। आगे देखो, व्हेन द टर्मर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग, कि जब कंपन जल्दी सुबह आया, द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाज रिसीड होता है पीछे हटना। अलमास के पिता ने समुद्र की लहरों को पीछे हटते हुए देखा, यानी समुद्र के पानी को पीछे हटते हुए देखा। ही अंडरस्टूड, समझ गया, दैट द राइट वाटर कुड कम राइजिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, महान शक्ति, रसिंग होता है तेजी से आना, ग्रेट फोर्स महान शक्ति के साथ। वह समझ गया कि पानी है वो महान शक्ति के साथ तेजी से पीछे आएगा, यानी वापस आएगा। यानी अगर एक कदम पीछे हटता है तो वो 2 कदम आगे बढ़ता है। यानी क्या करेगा कि समुद्र महान शक्ति के साथ एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ वापस आएगा। आगे देखो, ही वोक एवरीवन अप, उसने प्रत्येक व्यक्ति को जगाया। एंड ट्राई टू रश देम टू सेफ प्लेस, और उसने उसे सुरक्षित स्थान पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर दौड़ाने का प्रयास किया, दौड़कर जाने का प्रयास किया। ऑल दे रन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय ए समथिंग, जैसे वे दौड़े उसके दादाजी का सिर किसी चीज़ से टकरा गया। एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता उनकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वाज द स्वेप्ट बोथ देम अवे, और तभी एक पहली विशाल धारा आई और उन दोनों को बहा ले गई। अलमस मदर एंड aunt stood सीलिंग्स टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, अलमास की माता और उसकी चाची एक नारियल के पत्तियों से चिपकी हुई खड़ी थी। लीव्स होता है पत्तियाँ, कोकोनट नारियल, सीलिंग होता है चिपकी हुई। कॉलिंग आउट टू हर, और वह सहायता के लिए चिल्ला रही थी। ए वेव अपरूटेड, था जड़ से उखाड़ देना, द ट्री, एक धारा ने उसे जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे
एंड दिस टू वर वास्ड अवे, और वे भी भागकर ले जाएगी। यानी क्या हुआ कि एंड दे वर टू वर वास्ड अवे, और उन्हें भी भागकर ले जाया गया। अलमास साए लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग, अलमास ने एक तैरते हुए लकड़ी के लट्ठे को देखा। लोग होता है लट्ठा, फ्लोटिंग होता है तैरते हुए। सी क्लाइंब्ड ऑन टू इट, वह इस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और वह बेहोश हो गई। यानी उसके बाद क्या हुआ, बेहोश हो गई। वैन सी वोक अप शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता, कि जब वह उठी तो उसने अपने आप को कमोरता की हॉस्पिटल में पाया। कि जब वह जगी तो वह कमोरता के हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वॉज बोट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल्स डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, कि छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती थी। शी इज स्टिल ट्रमेटाइज्ड, इसका मतलब होता है यानी सदमे में, कि वह अभी तक क्या थी, सदमे में थी। तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट पूरा होता है। थोड़ा सा इसका हम कंप्रीहेंशन चेक कर लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स है, तो देखो से वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो दे रखे हैं वो सत्य है या गलत है, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो पहला है इग्नासस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, बिल्कुल सही है। संजीव मेड इट सेफली आफ्टर द सुनामी, ये गलत है, इसमें आएगा आपका एफ। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, ये भी गलत है क्योंकि वो देखा ही नहीं था उसको। अलामस फादर रियलाइज्ड दैट द सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, ये बिल्कुल सही है। ही मदर यानी टी आएगा। हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन इट, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। यानी पहला, चौथा और पांचवा टी, दूसरा और तीसरा एफ। इस प्रकार से हमारा लेसन पूरा होता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।